जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। चिल्तन लाइव प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस एक और फन फिल्ड एपिसोड का वादा करता हूँ कि आज भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आते हैं वो सेलिब्रिटीज़, वो स्टार्स, वो सुपरस्टार्स जो हमारे दोस्त भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। सो आज चिल्तन लाइव के शो में जो हमारी मेहमान हैं, शी इज़ अ सुपर मॉडल पार एक्सेलेंस। तमाम लीडिंग फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स, तमाम लीडिंग रैम्प शोज कर चुकी हैं और छाई हुई हैं मीडिया इंडस्ट्री पे। वो कहती हैं अगर हार्ड वर्क और लक मिल जाए तो किस्मत बदल सकती है। यस, एंड शी रेन्स बिकॉज शी हैज़ द लुक्स, शी इज़ अ ट्रू हार्ड वर्कर। और जब वो एक्सेल करती हैं तो कमाल कर देती हैं, बिकॉज शी इज़ गॉर्जियस टू। तो जितनी वो प्यारी हैं उतनी ही वो यहाँ से भी दिल की बहुत अच्छी हैं। तो जनाब आज मिलवाने जा रहे हैं आपको द सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान, जिया मलिक। आइए उनसे मिलते हैं और बहुत सारी फन फिल टॉक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जैज़ी, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया आपने मेरा बहुत अच्छा। देखिए, मैं यहाँ दिल से बातें करता हूँ बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि जब हमारे दोस्त आते हैं जो सुपरस्टार्स भी हों तो उनसे अपने अल्फाज के जरिए कुछ तो इंसाफ करना। बिल्कुल ऐसा है। सो जिया, लाइफ कैसी जा रही है? ज़बरदस्त जा रही है, बस अभी थोड़ी सी डाउन, आपको पता है कोरोना की वजह से ज़रा हालात थोड़े डाउन, लेकिन वैसे तो ऑल गुड। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिल रहा है। हाँ जिया, एक बात मुझे बताएं आपके, मतलब आप सिलेक्टिव बाय डिफॉल्ट होती हैं? आई मीन काम को चूजी होती है? बिकॉज मैंने देखा है कि आप हर काम नहीं कर रही हो। बिल्कुल ऐसा। यू आर वेरी सिलेक्टिव और आपकी क्लास है काम में। बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ, इतना सक्सेसफुल माशाल्लाह आप जा रही हैं? नहीं, जैसे स्टार्टिंग ही आप जब लेते हो ना तो आप अपना पहले फोकस बना लेते हो कि आपने कहाँ तक जाना है। एग्जैक्टली। अगर आप मतलब एक सिलेक्टिव काम आप इसीलिए करते हो कि आपने एक अपना थीम रखना है कि आपने अपना एक लेवल कहाँ पे सेट करना है और आपने क्या पे अचीव करना है और कितना आपने जाना है, तो उस हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए, आई गेस। बिल्कुल ठीक। वो नहीं है कि आप हर जगह काम इस तरीके से करें कि वो आपको लगे कि आप नीचे भी ऊपर भी हो। एक लेवल आपका सेट होना चाहिए, आई गेस, हर काम में। अब वो आपने सेट किया होगा, जबरदस्त। तो कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में अभी? आई गेस 6-7 ईयर्स तो हो ही गए हैं, आई गेस। तो जब देखती हैं अपनी इस पूरी स्टोरी लाइन को, स्टोरी बोर्ड को, तो कैसा लगता है? बहुत डिफरेंट लगता है। तो स्टार्टिंग अपनी जर्नी देखती हूँ तो स्टार्टिंग वो शूट्स देखती हूँ, वो चीज़ें देखती हूँ, एफर्ट। अब जब नई लड़कियाँ जो आ रही हैं, सबसे ज़्यादा ये होता है कि कभी किसी शूट्स पे जाएँ या शोज़ पे जाएँ, तो जो न्यू लड़कियां उनको देख के लगता है यार हम भी कल ऐसे थे, चुप से बैठे होते थे साइड पे, कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। तो वो बड़ा डिफरेंट लगता है अब कि अब हर चीज़ का नॉलेज हो गया है, हर चीज़ का पता है कि कैसे करना है। तो वो नई लड़कियां हाँ के हमसे पूछती हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सो ज़्यादा किसको एंजॉय करती हैं आप, ये शूट्स को या फिर रैम्प शोज? रैम्प को। मैंने तो आपके सारे रैम्प शोज देखे हैं। यू रॉक ऑन रैम्प को, बिकॉज के एक हाइट भी है और एक मतलब स्टार्टिंग से जो है ना रैम्प वॉक करने का था क्रेज के फैशन मॉडल होना चाहिए। तो वो रैम्प जब हमारा BCW, FPW या PFDC होता है तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मुझे तो खास तौर बड़ा मजा आता है। हाँ, तो कैसा, लेट्स गेट नॉस्टैल्जिक, कुछ बचपन की यादें शेयर करें। हाउ वाज द चाइल्डहुड ऑफ जिया? बहुत सिंपल, बड़ी प्यारी। हाँ नहीं, हाँ अभी भी सिंपल हूँ ऑलमोस्ट। और लड़कियों से मैं बहुत सिंपल शायद मुझे लगता है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि जिया जैसे और लड़कियों में थोड़ा एटीट्यूड भी होता है, थोड़े ज़्यादा शार्पनेस और मॉडल वाला एक होता है कुछ, मतलब शायद आपने भी नोटिस किया। मुझे इतना वो नहीं आता बिल्कुल, मतलब मैं अपने उसमें रहती, जैसे मैं घर पे हूँ वैसे ही सबसे बात कर रही हूँ और उसी चीज़ में मैं रहती हूँ। बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग बचपन भी शायद मेरा ऐसे ही था, मामा बताती हैं, और कुछ खुद भी याद है कि मतलब ना कोई इतना ज़्यादा शरारती थी, ना स्कूल में कुछ इतने ज़्यादा पंगे किए मैंने मतलब स्टूडेंट्स में टीचर की फेवरेट होती थी, होमवर्क टाइम पे, सब कुछ टाइम पे। ये तो अच्छी बात है। मैं ऐसा बचा था, शरीफ वाला। वेरी नाइस। तो शोबिज में एंट्री हुई और फिर यू नेवर टर्न बैक, राइट? तो किससे इंस्पायर्ड थी कि मैंने जैसा बनना है? होता है कोई लाइफ में ऐसा? ज़्यादातर तो पहले जब हम लोग एक आम जब लड़की थी, घर पे थी तो टीवी देखती थी, तो आपको पता है ज़्यादातर हमें नॉलेज नहीं होता कि इसका क्या नाम है, इनका क्या नाम है, मॉडल्स का इतना नहीं पता था ये वो। लेकिन सिर्फ मुझे ये क्रेज़ होता कि जब मैं फैशन शोज देखती थी टीवी में तो बस मैं कहती थी मैंने इन लड़कियों जैसी वॉक करनी। और आपने कर दिखाया। हाँ, मैंने कहा बस मुझे इस तरह टीवी पे आना है, मुझे ऐसा फैशन शो करना है, मुझे इस तरह करना है। जी, मुझे बताओ कि अपने पूरे शोबिज के करियर में वो ऐसा कौन सा लम्हा था जब जिया को जिया मलिक होने पे फख्र हुआ कि यस ये काम मैंने किया है, इतना एक्सेल कर दिया इसमें? मुझे आज भी याद है, द सेकेंड आई गेस मेरा सेकेंड शो था PFDC। तो वहाँ पे एकदम अचानक से एक ऐसा सीन हुआ कि एक डिज़ाइनर के एक ड्रेस था जो आउटफिट था,
इज अ ह्यूज लॉन्ग ड्रेस। ओके तो अब मैं वो द सुपर मॉडल, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है। उनको पहनाया, बट उनको थोड़ा सा वो था, प्रॉब्लम था ड्रेस में, तो डिजाइनर वो सेज कि ये लड़की लंबी लग रही है, इसको पहना दो। तो आई एम शॉक कि जब मैं रैंप पे गई मुझे ये पता चला कि वो शो स्टॉपर का ड्रेस था। क्या बात है। और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि PFDC में एक डिजाइनर की वॉक मैंने की थी एज अ शो स्टॉपर। क्या बात। तो मैं उस टाइम बहुत, मतलब आप सोचे कि वो रैम वॉक मेरा ऐसे था कि मेरी टांगें ऐसे ऐसे काम रही थी कि मुझे कुछ शॉक्ड हो गई थी मैं कि अल्लाह ने मुझे इतनी जल्दी इतनी इज्जत दी, और मैं बहुत खुश थी। वो लम्हा मुझे अभी भी नहीं भूलता। नहीं, जबरदस्त हो गया ये तो, वाकई में मजा आया होगा आपको उसे। सही है, जबरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं कि कौन से फेवरेट फोटोग्राफर हैं जिसने आपको बहुत अच्छा उतारा कैमरे पे? यार सभी बहुत अच्छे हैं। हाँ वैसे ये है वाकई। हमारे यहाँ पे लाहौर में अपना अपना स्टाइल है। लाहौर में यहाँ पे हमारे इतने फोटोग्राफर्स हैं, बट स्टार्ट जो मैंने लिया था वो खबर यार मोस्ट फेवरेट हमारे, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कैप्चर किया था, तो वो बहुत आला था, वो बहुत जबरदस्त है। सही है। अच्छा कौन सा रिश्ता जिया को बहुत अहम लगता है कि उसके बिना जिंदगी अधूरी है? देखिए ऐसा तो कोई रिश्ता होता ही नहीं है, सब रिश्ते बहुत प्यारे हैं, माँ बाप के साथ, बहन भाई, हर एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, हर अपनी अपनी जगह पे अपने अपने रिश्ते हैं। मेरी बॉन्डिंग शायद मेरे भाई के साथ बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो मतलब वो मेरी जान है। क्या वजह है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हुई? क्योंकि शुरू से हम लोग दोस्तों की तरह, दिल की हर बात शेयर हो। हाँ मतलब हम तीनों बहन भाइयों में, हम 3 बहन भाई हैं, मेरी सिस्टर भी और मेरा भाई भी, तो हम उन तीनों के साथ हम लोग इस तरह से रहे हैं जैसे कोई दोस्त होते हैं। हाँ। लड़ाई झगड़े भी हुए लेकिन अपनी दिल की हर बात हमने एक दूसरे के साथ शेयर की है। कोई ऐसा मोमेंट नहीं है कि हमने कहीं बाहर, मतलब कुछ दोस्त मेरे ख्याल से ऐसे नहीं बनाए जितने हम तीनों आपस में दोस्त रहे हैं, जिनके साथ हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ हर बात भी शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सही है, जबरदस्त। व्यूअर्स आप लोगों ने आज का शो बड़े गौर से देखना है। हम भी कुछ देर हम सवाल करेंगे, आज का गिफ्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और जो जिया बातें कर रही हैं बड़ा गौर से सुनना है आपने, क्योंकि कोई एक सवाल हम करेंगे आपसे, इन्हीं की टॉक में से निकालेंगे। अगर आपने सब कुछ देखा होगा गौर से तो आपको इनाम में मिल जाएगा हमारा गिफ्ट हैम्पर, जो कि बहुत वैल्यूएबल और हेल्थ वाइज तो बहुत ही आला होता है। सो बस साथ रहिएगा, आपने बिल्कुल भी कोई चीज़ मिस नहीं करने की। जिया क्या क्या बातें कर रही हैं। जिया दोस्त कितने बनाती हैं? बहुत कम सिलेक्टिव, मतलब मेरी बहुत कम लोगों के साथ बॉन्डिंग बनती है। इन द फील्ड एक ही है बेस्ट फ्रेंड, महामली, यू नो। यस। और उसके अलावा जो आउट ऑफ द फील्ड भी मेरी जो है काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक और 2 हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरी। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। यानी कि आप उनसे दिल की हर बात कर लेती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, जबरदस्त। और सबसे ज्यादा तो मेरी सिस्टर अपनी, जो आपको बताया है कि मतलब उसके साथ तो बहुत ज्यादा ऑल ओवर, हाँ वो हर बात शेयर होती है। सही है, जबरदस्त है। और हेल्थ कॉन्शियस कितनी है जिया? मैं वैसे ज्यादा नहीं, जैसे आपने देखा है, लगता है मुझे कि आप हेल्थ कॉन्शियस मैं आपने देखे हम लोग अक्सर डिनर्स पे सब साथ गए हैं। नहीं ना करें, बढ़ जाता है। Really? बहुत बढ़ जाता है, बल्कि इवन कि मैं थोड़ा सा खाऊं आई गेस कि मुझे काफी लगता है, लेकिन वो मेंटेन करना पड़ता है आपको। जाहिर बात है, आप कुछ टाइम में अपनी डाइट अगर थोड़ी बहुत हेल्दी ले रहे हैं तो कुछ टाइम में थोड़ी सी ऐसी डाइट लेनी पड़ती है जिसमें आप अपने आप को सेट कर ले, मेंटेन हो जाए आपका वेट। हाँ सही। लेकिन अब वक्त आ गया है चिल्टन प्योर की प्रोडक्ट ऑफ द डे का, और आज मैं आपको मिलवाने चाह रहा हूँ जिस प्रोडक्ट से, वो हमारी बहुत फेवरेट है, जो कि टोनर भी है और आप तो माशाल्लाह ब्यूटी कॉन्शियस भी हैं और ब्यूटी खुद एक हैं माशाल्लाह से। तो रोज़ वाटर, अब रोज़ वाटर पता है आपको उसके कई अफादियत है, और आजकल के इस केमिकल जोन में अगर आपको चिल्टन प्योर की और ये वो चीज़ है जो मेरे ख्याल से शुरू से चलती है, मतलब काफ़ी लोगों का इसका है नॉलेज और पता है, यूज मजे की होती है, प्लस कोई केमिकल नहीं होता, प्लस चिल्टन प्योर की प्रोडक्ट्स हैं। इफ यू वांट टू ऑर्डर दिस, नंबर स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा, कैन ऑर्डर दिस, आपको मिल जाएगा। वैसे आपके साथ जा रहा है? अच्छा, ये मैं भी यूज कर रही हूँ। आपके साथ भी जा रहा है दोबारा आज? तभी, और ये बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छा है ना। मेकअप के बाद फौरन अपने आप स्किन पे मैं इसको यूज कर लेती हूँ, और वो आपका जो बेस से हमारा जो थोड़ा बहुत होता है इफेक्ट, वो बिल्कुल कवर हो जाता है। क्या बात है आपकी। अच्छा एक सवाल करूँ, सच बताना है आपने? ठीक है, जरूर। अच्छा प्यार हो गया आपको? हाँ हो ही गया। ये अच्छी लाइन बोली आपने, हाँ हो ही गया है। तो आप मानती हैं कि सच्चा प्यार एक दफा ही होता है? बिल्कुल वो तो। ओके, नाइस। फिर कुछ गेम खेलें आपके साथ अभी? बस कुछ लाइट वाइट सी होगी अभी तो। हम कुछ नाम लेंगे आपके सामने सेलिब्रिटीज के, और आपने बताना इनका नाम सुन के आपके ज़हन में क्या लफ्ज आता है। एक आसान है, ठीक है, डन। HSY। अमेजिंग। कैसी एक्टिंग कर रहे हैं वो पहले से मोहब्बत में? बहुत अच्छी। मैंने इतने एपिसोड्स नहीं देखे, बट मैंने कुछ ही देखे, लेकिन जबरदस्त। तभी रेटिंग नहीं आ रही ना, तभी रेटिंग नहीं आ देती, नहीं रेटिंग नहीं आती उसकी। चलिए मजाक कर रहा हूँ। मीरा जी। मीरा जी के बारे में अभी क्या बोलूं, मतलब वो तो ग्रेट है ना। ओके नाइस। मैं भी शायद
ब्यूटीफुल। ओके। फहद मुस्तफ़ा। गुड। ओके। सबा कमर। अमेजिंग पर्सनालिटी, माय फेवरेट। मेहरीन सैयद। अमेजिंग, मतलब मेरीन भी वो थी, इनको आप कह सकते हैं जिनको देख के मैंने जो है ना वॉक करना स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे गाइड भी बहुत किया। सही। शहजाद नूर। नाइस। नाइस। ओके। मीशा शफी। गुड। आयमा बेग। अमेजिंग सिंगर, मुझे पसंद है। हाँ आजकल तो छाई नहीं हर जगह पर, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा जी, आतिफ असलम। वेरी गुड, नाइस। और उमैर जसवाल। गुड। आपको सबको गुड कहा, ये देख लें आप। अब मैं बैड तो कह नहीं सकती, आपने क्यों नहीं मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। उर्वा हुसैन लास्ट। नाइस। सब नाइस है। ग्रेट। देखा आपने कि सबको इन्होंने नाइस कह दिया है। लेकिन अभी हम जाएंगे सीधा एक और गेम की जानिब। बस आप सच मुझसे गुलवाने नहीं सच नहीं, बहुत सिंपल गेम्स है आपकी, दिस और दैट। आपको हम दो ऑप्शंस देंगे, आपने मुझे एक ऑप्शन चूज करनी है, ठीक है? स्टार्ट करें फिर। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। यूट्यूब। ओके। फोन कॉल और टेक्स्ट। टेक्स्ट। ओके। टोस्ट और एग्स। टोस्ट। ओके। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन। आइसक्रीम। ओके। iOS और एंड्रॉयड। एंड्रॉयड। ओके। बिग पार्टी पसंद है या स्मॉल गैदरिंग? नहीं, स्मॉल गैदरिंग विद फ्रेंड्स। सेलेक्टिव। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू क्लोथ्स। रियली? आप फर्स्ट है जिन्होंने कहा न्यू क्लोथ, सब लोग न्यू फोन कहते हैं। फोन इतना नहीं है, लेकिन न्यू क्लोथ्स आपको हर जगह पहन के जाना है। पहने जाते हैं, सही है। अच्छा जी, नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? कार। ओके। अच्छा जी, स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स। नाइस। शहजाद नूर या हसनैन लहरी? लेकिन दिस और दैट ही है ना? शहजाद नूर। सही है, डन। ओके ठीक है, डन। रिसीविंग में ईमेल या लेटर? ईमेल। ओके। कार और ट्रक? कार। बिल्कुल सही है। सेव और स्पेंड? सेव। जिया क्या करती हैं? सेव करती हैं। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। कॉफी कप और टी कप? कॉफी। ओके। एंड इंटरनेशनल वेकेशंस और न्यू टीवी? न्यू टीवी सही है। वेकेशंस इतना घूमना मुझे नहीं पसंद। ओके, सही है सही है। और मूवी एट होम और मूवी एट थिएटर? मूवी एट इज अ डिपेंड ऑन मूड, हाँ, या आप depend कहाँ पे करता है, हाँ। दोनों ही पसंद करते हैं, आप कहाँ पे जाना चाहें। सही है सही है। वेरी नाइस, मजेदार गेम खेली आप। Thank you. मुझे बताइए जिया कि फैंस मिलते हैं, क्रेजी फैंस? क्रेजी तो नहीं, बट मिलते रहते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट या कहीं जाना। कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ फैंस के हवाले से? नहीं, फैंस के हवाले से कभी इतना नहीं। हाँ, मेरी फैमिली के साथ एक दफ़ा मैं गई थी, तो कोई एक फ़ैन था कि भाई मैंने आपको टीवी में देखा है रैम्प पे वॉक करते हुए, तो वो थोड़ा था कि फैमिली के साथ पापा थे, और एक दफ़ा पापा ने मेरे साथ गए तो उन्होंने मेरी मॉल में पिक्चर लगे हुए देखी, तो वो बड़ा सरप्राइजिंग थे। वो बहुत खुश हुए कि मेरा बिलबोर्ड लगा हुआ है क्योंकि वो ज़्यादा इतना आते जाते नहीं है, ये देखते नहीं है, तो वो एक चीज़ सरप्राइजिंग थी। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। कोई ऐसी ख्वाहिश है जिया जो पूरी नहीं हुई अभी तक और है कि ये पूरी होनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मेरी ज़िंदगी में जो मैंने सोचा था ऑलमोस्ट आई गेस सब भी अचीव किया है। अब एक अच्छी लाइफ अब जो एक दोबारा से जो स्टार्ट होगी वो मैरिड लाइफ, तो बस इंशाल्लाह वो अच्छी हो। पॉइंट क्या था कि कब तक प्लान है शादी का आपका? इंशाल्लाह 1 ईयर तक अब हो जाएगी। और लाइफ पार्टनर में क्या खूबियां देखना चाह रही हैं, ये भी जानना चाहता हूँ मैं। जब वो आएंगे आपके सामने तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या खूबियां हैं उनमें। सही है ज़बरदस्त। अब मुझे बताओ जिया कि मॉडल्स पे सुना है कि आपस में बहुत प्रोफेशनल जेलसीज होती हैं, सो कैसे टैकल करती हैं इनको आप? वो इस तरह होता है कि आपके अपने नेचर पर भी डिपेंड करता है ना कि आप उनको किस तरह से हैंडल कर रहे हो। हाँ। उसका अपना मूड इतना होता है कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, और आपका अखलाक ऐसा होना चाहिए कि आप सबके साथ अपना फ्रेंडली वो बना लो कि कोई आपसे जेलस या उस तरह का बिहेव ही ना करे। ठीक कह रही हैं आप। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। मतलब कि आपको पता होता है, खुद टैकल करना आना चाहिए हर किसी को, बिकॉज मैं खुद इस फील्ड में थी और मेरे साथ भी हैं काफ़ी ऐसी जो कहती हैं कि भाई ये क्या ये वो, लेकिन यह है कि मेरी आई गेस कभी किसी के साथ ना लड़ाई हुई है ना कोई इस तरह की बात हुई है, क्योंकि आई गेस कि मैं खुद भी एकदम से किसी से लड़ाई या उस तरह की चीज़ करती नहीं। चलिए कुछ रैपिड से क्वेश्चंस करते हैं, लाइट से। अच्छा, कभी बारिश हो रही हो तो आप क्या करना पसंद करती हैं ऐसे मौसम में? कुछ खाना पसंद करती हूँ, कुछ अच्छा, हाँ, कुछ मज़ेदार सा कुछ खाना। ज़्यादा सबसे पहले खाना माइंड तो में। क्या खाती हैं बारिश के मौसम में? अजय जी, आपको पता है ना सबसे बेस्ट होता है पकोड़े शोड़े हो या कोई ऐसी चीज़ हो। एग्जैक्टली, वही सही है। अच्छा, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हैं तो आप अपने कैसेट में या सीडी में, कैसेट तो खराब नहीं आती, सीडीज में या अपने कोई वो यूएसबी में या ब्लूटूथ मोबाइल में पे, हाँ, क्या प्ले करोगे गाना? यार वही बात है कि वही डिपेंड ऑन मूड ना कि क्या चल रहा है बाहर, कैसा मौसम है, या आप लाइट सुनना पसंद। वो कहते हैं ना सारे मौसम मन के मौसम, मन का मौसम सच्चा होता बिल्कुल। है। कभी सही बारिश हो तो आपको बड़े मजे का रोमांटिक लाइट म्यूजिक सुनने का मजा आता है गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे।
किस तरह का म्यूजिक सुनती हैं आप? जो भी डिपेंड करे मूड पे, मीन्स कि अगर कभी आपको फास्ट भी पसंद है, कभी मुझे slow ट्राई भी किया पसंद है। बाथरूम सिंगिंग की? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच लो, शायद की हो। नहीं हम भी थोड़ा सुन लें आज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ मुझे लगता है बहुत बुरी है, इसलिए मैंने कभी बाथरूम सिंगर की ट्राई। जी मेरी ना आपके बारे में एक राय ये है कि आपको एक्टिंग भी करनी चाहिए। हाँ, आपने मुझे लास्ट शो पे भी बोला था। बिल्कुल। और पता है मैं जिसके बारे में जो प्रेडिक्शन देता हूँ वो अक्सर सच्ची हो जाती है। और आपको याद है जैजी वाज द फर्स्ट जो इन्होंने मेरा, जब मैं स्टार्ट लिया था तो मेरा पहला इंटरव्यू आपने ही लिखा। तो मैंने तब भी आपको कहा था कि एक्टिंग करें आप। आप पता जब हम ड्रामे देखते हैं ना, अक्सर लोग लड़कियां लड़के नॉन एक्टर्स होते हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं, और आपका तो माशाल्लाह एक्सेंट भी इतना अच्छा है, लुक्स तो है ही हैं, तो यू कैन जस्ट रॉक ऑन। एक बाप को चाहिए एक अच्छी सी सीरियल है ना, ऐसा ही है। बट मैंने ट्राई किया हुआ है काफी जगह, ऑडिशन हर चीज देखा जब लिखा होगा तो हो ही हो ही जाएगा, बट इतना शायद मैं फोकस नहीं करती क्योंकि मुझे खुद भी एक्टिंग में इतना वो नहीं है, शौक नहीं है। आपको मैंने कहा था, और जब आपको लोग और पहचानेंगे, एक्टिंग को लोग और ही तरह से देखते हैं ना, घरों घरों में चल बस आप दुआ करें कि शायद कोई अच्छा मिल जाए चांस, तो जरूर ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। तो जनाब अब हम आपकी जहानत को टेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं किस बार आपको विदा करें हम गिफ्ट बॉक्स के साथ, क्यों ना कुछ ट्रू एंड फॉल्स हो जाए। अच्छा, अब आप मुझसे फिर दोबारा से बुलवाना चाह रहे हैं? चले, नहीं ये सिंपल लाइंस है, इसको एंजॉय कीजिएगा। देयर आर पॉइजनस स्नेक्स इन इंग्लैंड। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? क्या होना चाहिए वैसे? आप बताएं कि इंग्लैंड में पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स होना चाहिए। यस, क्योंकि वहां पर स्नेक्स ही नहीं होते। ये बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी नाइस। देयर आर 13 फुल मून्स इन 1 ईयर। ट्रू या फॉल्स? नहीं, ट्रू है। यस, इंटेलिजेंट लड़कियां, आई लाइक इट। अच्छा, आपने बड़े चुन के रखे हुए हैं ना। गेम्स में से सवाल निकाले हैं कुछ। द किंग ऑफ स्कॉटलैंड लिव्स इन एडिनब्रा। ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। ओह माय गॉड, यू आर रियली इंटेलिजेंट। हाँ, एक दो और पूछते हैं। अ बिग मैक एक लार्ज रेनकोट का नाम है, ट्रू कि फॉल्स? ये अब मुझे आइडिया नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स। अब बिग मैक तो बर्गर होता है। ये हमने उस लिहाज से किया था। चलिए, जबरदस्त हो गया। तभी मैं सोच रही थी। एग्जैक्टली। आखिरी सवाल ये है हमारा कि कनाडा इज ऑन द इक्वेटर। ट्रू या फॉल्स? सोच लें एक दफा, सोचें। सोचो, कनाडा जो है वो इक्वेटर पे है, ट्रू कि फॉल्स? फॉल्स। यस, क्योंकि कनाडा बहुत ठंडा मुल्क है ना। इक्वेटर पे तो मुल्क होते हैं मगर गर्म ही होते हैं, कनाडा नहीं है उस पर। बट यू रॉक, आपने 5 सही जवाब दिए। थैंक यू। आला अभी छा गई आप। अच्छा बताओ, अब क्या प्लान है, किस तरह चलना है करियर को लेकर? प्लान्स एक तो हम जानेंगे कि शादी का प्लान आपका साल तक है, अब काम कितना करना है? काम तो इंशाल्लाह, मैं उम्मीद है कि शादी के बाद भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो अभी कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में एक्टिंग आपको आ जाए। एक्टिंग बस वो, जब मेरा अगला इंटरव्यू होगा आपके साथ तो आप एक्टिंग एक्टिंग का भी, हाँ जरूर इंशाल्लाह, क्योंकि यू हैव दैट टच जब एक्टिंग कर सकती हैं। बस मैं ट्राई जरूर अब दोबारा क्योंकि आपको बोलना आता है, द बेस्ट थिंग। हाँ, अब कहते हैं एक लड़की थी सोनिया नजीर एक जमानों में, या मैंने उनको भी कहा सोनिया तुम एक्टिंग करो, अब वो कर रही हैं एक्टिंग, काफी कर रही हैं, शी इज गुड। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके आने का। और वक्त भागता है जब अच्छे लोग बैठते हैं, और वक्त आ गया जनाब गिफ्ट बॉक्स का। लेकिन उससे पहले चलिए पहले गिफ्ट बॉक्स देते हैं, फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। और ये गिफ्ट आपको भी मिल सकता है, ठीक है ना, लेकिन सवाल का जवाब देके फिलहाल के जा रहा है आपके पास। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप वैसे भी इतनी हेल्थ कॉन्शियस हैं और हमारी मेहमान बनी हैं, तो ये आपके लिए है। थैंक यू। अच्छा जनाब, अब हम छोड़ते हैं आज का सवाल जिया की तरफ जाते हैं। जिया, अब चूंकि आपका शो है और आप लोगों ने इनाम विन करना है, तो आपका जो गिफ्ट क्वेश्चन है, वो जो बातें की हैं हमने आज, आप सवाल करें कैमरे में देखकर अपने हमारे व्यूअर्स से कि क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। मेरी जो जितनी मैंने बातें की, हाँ उनमें से। अच्छा ओके, हाँ मैंने आपको बताया था, आप उस शो का नाम बता दें जिसमें मैं शो स्टॉपर थी। ओह वाओ, ये सवाल बेस्ट। मैंने नाम लिया था कि किस शोज में मैं शो स्टॉपर थी, और मैं बहुत खुश थी कि जब मुझे पता चला आई एम द शो। तो देख लें, आप बताएं कि किस शो में ये बहुत खुश थी, इनको फख्र फील हुआ कि मैं शो स्टॉपर बनी, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन जवाब देगा हमारे YouTube के कमेंट्स में आके, और लकी विनर को मिलेगा इनाम। अच्छा जनाब, जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके आने का। मुझे बताएं, हाउ वाज द चिल्टन एक्सपीरियंस? इज़ अमेजिंग। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये यूज़ किया हुआ है, मैं कुछ चीज़ें काफ़ी मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग, यानी कि आप हमारी रेगुलर यूज़र हैं? हाँ बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो कोई पैगाम अपने फैंस को, अपने दोस्तों को जो देख रहे हैं इस वक्त शो?
बस इस टाइम जो हालात चल रहे हैं तो सबको यही कहना चाहिए, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का, सबका, और बस सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क पहने। ये बेस्ट सबके लिए इस टाइम मैसेज है। बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया जिया मलिक, और जिस तरह आप चल रही हैं करियर को लेके ऐसे ही चाहती रहें। थैंक यू जैज़ी। अल्लाह, थैंक्स फॉर बीइंग देयर। जनाब ये है जिया मलिक, एक कामयाब सक्सेसफुल सुपर मॉडल। बिकॉज उन्होंने हार्ड वर्क की है, वो दिल से काम करती हैं, फेक बिल्कुल नहीं है। और जो लोग दिल से काम करते हैं ना, ट्रू होते हैं हार्ट से, वो हमेशा एक्सेल ही करते हैं। जिया हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड एंड आई एम श्योर शी विल एक्सेल अ लॉन्ग वे। आज हमारी मेहमान थी जिया मलिक, और उन्होंने सवाल भी कर दिया है। अब आपकी बारी है जवाब देने की। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, इसको प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, प्लस हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहें। चिल्तन प्योर आपके लिए लेकर आता है प्योर प्रोडक्ट्स, राइट। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, और मिलते हैं अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। जैज़ी फिर लौट के आएगा। अल्लाह हाफिज़। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं, सुनते हैं।